अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। नादरीन, सोसाइटी में तासुर ये दिया जा रहा है कि जब से खान साहब जेल में हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो तिब्बी मुआयने हैं या उनको जो सहूलियात है वो नहीं दी जा रही। और दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 6 माह से उनको मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेशन ब्लैक आउट भी किया गया है। इस हवाले से हम फैसलाबाद में मौजूद है, यहाँ से आवाम से जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा है, उनके मुताबिक जो खबरें पहुँच रही हैं या अदालती अहकामात हैं या दूसरी जानिब से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस हवाले से क्या ये तमाम बातें ठीक हैं या गलत। आइए उन्हीं से जानते हैं। ये तासुर दिया जा रहा है सोसाइटी में कि खान साहब को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही, उसके अलावा मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेशन ब्लैक आउट किया गया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ऐसा हो रहा सर देखिए, हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोई 900 के करीब मुलाकातें जो हैं वो रिकॉर्ड में है हुकूमत के पास। तो अगर पीटीआई का ये क्लेम मान भी लिया जाए कि उनको मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो ये ड्रामेबाजी जो बाहर आके होती है कि इमरान खान ने ये पैगाम दिया है, इमरान खान ये कह रहा है, वो फिर कौन कह रहा है? या तो ये है कि पीटीआई अवाम को बेवकूफ़ समझ रही है या बेवकूफ़ बना रही है। अगर ये मुलाकातें नहीं हो रही, खान ये सब नहीं कह रहा है, तो फिर पीटीआई जैसे कि सबने देखा भी है, एक प्रोपेगेंडा जमात है। और ये पीटीआई के ख़ुद अपने बयानात जो है इस चीज़ पे मोहर साबित करते हैं। अगर हुकूमत आपको मिलने नहीं दे रही तो आप अडयाला जेल के बाहर लेने क्या जाते हैं? इमरान खान की बहनें किसके नाम पे सियासत चमका रही हैं? या जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो जो है खान के बयानात को या खान के पैगामात को कारकुनान तक कैसे पहुँचा रहे हैं? और रही बात ये कि मिलने नहीं दिया जा रहा, तो जो खान साहब के बच्चे हैं, 2, एक का तो मसला मसाइल चल रहे हैं। खैर, जो 2 बच्चे हैं, NICOP एक गवर्नमेंट का जो है एक सहूलत है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी बसते हैं फ्री वीज़े पे जो है पाकिस्तान में एंटर कर सकते हैं वो उनके बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं आके किसी अदालत में अपील करते? या ये कि ख़ान ने या पीटीआई ने या दीगर सियासतदानों ने लोगों के बच्चे मरवाने लिए हुए हैं कि आप इश्तिहाल दिला के रियासत के ख़िलाफ़, जैसे हमने देखा 9 महीने के बच्चों को निकलवाएं, बाद में वो अभी तक बच्चे जो हैं जेलों में हैं, बहुत सारे, किसी की स्टडी बर्बाद हो गई, किसी ने अब्रोड जाना था, तो मिला क्या उन लोगों को? आप एक सियासतदान के पीछे जो है ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी आप अपने इदारों पे चढ़ दौड़ते हैं, कभी आपको अपनी फ़ौज पे एतमाद नहीं है, कभी आपको अदालतों पे एतमाद नहीं है, तो आपको एतमाद है किस चीज़ पर? आपको एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। आपकी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, पख्तूनख्वा की हालत आप देख लें, बड़ी बड़ी बातें आप सुना रहे हैं, तो आप के हाथ में एक सूबे की हुकूमत है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि मेरा ख़्याल है कि पीटीआई को अब जो है इस इल्ज़ाम की सियासत से निकल आना चाहिए। ख़ान की रिहाई जो है वो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई की वजह से ही मुश्किल है। इदारे इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है या दूसरी दीगर जमातें जो है रुकावट नहीं है। ख़ान की अपनी पार्टी जो है ख़ान की क़यादत को मज़ीद बढ़ा रही है। तो मेरा ख़्याल है इनको अब मुफ़ाहमत कर लेनी चाहिए और ये कि रियासत से माफ़ी मांग लें और अपने मामला दुरुस्त कर लें। जी, ये बिल्कुल एक सोसाइटी में गलत तासुर फैलाया जा रहा है कि खान साहब को कोई ऐसी फैसिलिटी जेल में नहीं दी जा रही है। जो स्टेटमेंट सामने आई है, तारीख के बड़े लीडर्स को जो फैसिलिटी दी जाती है जेल में, खान साहब को भी वही दी जा रही है। जो कमरा उन्हें दिया गया है उसमें 35 अफराद की जगह मौजूद है, लेकिन वो उसमें अकेले रह रहे हैं और उस कमरे में टेबल, किताबें, जिम का सामान वगैरह भी मौजूद है और जो मेन्यू है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही डिसाइड होता है। सोसाइटी में ये पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं इन्होंने गलत तासुर दे दिया है। जो कह रहे हैं ना कि सहूलतां नहीं मिल रही, ज़ाहिर है सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MNA ਜਾਂ MP ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਡੀ ਪਾਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। आप क्या कहना चाहेंगे जो तासुर है पीटीआई के सपोर्टरान की जानिब से कि खान साहब को सहूलियात नहीं दी जा रही, उनके तिब्बी मुआयने नहीं किए जा रहे, इस बात में कितनी सदाकत? देखिए जी, सबसे पहले मेरे ख़्याल से हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, अदालतें हैं, हमारे लिए सबसे मोतबर जो चीज़ है वो रेफरेंस है वो वही है। अदालतों के हवाले से अगर देखा जाए तो अदालतें जो रिपोर्ट्स अदालतों की हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो यही है कि वो उनको तमाम तर सहूलियात जो है वो मुहैया की जा रही हैं। उनके पसंदीदा डॉक्टर्स के साथ उनको चेकअप करवाया जा रहा है। अगर कहीं भी कोई भी मसला पैदा होता है तो उस हवाले से हर किस्म की तिब्बी सहूलियात जो है वो उनको फ़राहम की जा रही हैं। इसके अलावा जिम का सामान,
आप देख लें वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर तरह की तमाम तर सहूलियात जो हैं वो उनको मुहैया हैं। वो एक किस्म के सियासी कैदी नहीं हैं, बल्कि वो सियासी मेहमान बने बैठे हैं जेल के अंदर ही। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए मोतबर जो चीज़ रेफरेंस है वो अदालतें ही हैं। अगर अदालतें रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं कि उनको तमाम तर सहूलियात जो है वो मुहैया है, तो मेरे ख्याल से जो उनके सपोर्टरान हैं और दीगर जो बंदे हैं जो PTI के हैं, वो प्रॉपर एक प्रोपोगंडा की सूरत में एक मुहिम चला रहे हैं कि उनको जी तिब्बी सहूलियात नहीं फ़राहम की जा रही या इस तरह की कोई बात है। मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक उनको तमाम तर सहूलियात जो है वो मुहैया की जा रही है। जेल जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो जेल का अमला है, उनकी खान साहब के साथ कोई ज़ाती रंजिश या ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। सियासी कैदी हैं, सियासी गिरफ्तें जो है इससे पहले भी होती रही हैं, इनके अपने दौर में भी हुई हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे हुई हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जेल के अंदर जो निज़ाम चलता है वो जेल रूल बुक के तहत चलता है। उसमें कोई भी अफसर जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो जेल रूल बुक के मुताबिक एक सियासी कैदी या इस तरह के स्पेशल जो कैदी होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, आईने पाकिस्तान में और जेल रूल बुक में तमाम तर वो तरीक़ाकार वो मौजूद है और उसके मुताबिक यकीनी तौर पे चीज़ें जो हैं वो बेहतरी से चल रही होंगी। कोई थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ऊपर नीचे हो भी सकती हैं। हम अंदेशा ये भी जा सकता है कि मे भी बाज़ औक़ात कोई मुलाकात कैंसिल कर दी गई हो, डिले कर दी गई हो, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनको बिल्कुल ही किसी से मिलने का मौका नहीं दिया गया या बिल्कुल ही उनको वो सहूलियात जो कि उनको मिलनी चाहिए थी, जो उनका हक़ है, वो उनको नहीं मिल रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसके दूसरी जानिब एक रिपोर्ट जो जारी की गई है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे मेंशन किया गया है कि तकरीबन अब तक 900 से ज़ायद मुलाकातें जो हैं वो खान साहब कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि वो मुलाकातें होती रही हैं। तो आज तक बानी PTI जो हैं वो ख़बरों में मौजूद हैं। आज तक बानी PTI के नए से नए बयानात आते रहते हैं, कारकुनान के लिए नए से नए पैगामात आते रहते हैं। तो वो जेल में पैगामात आने का सिलसिला आज तक इसलिए नहीं रुका कि उनकी मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। अगर ये मुलाकातें ना होती तो काफ़ी अरसा पहले जो है वो बानी PTI शायद उनके पैगामात, उनके बयानात इस तरह से आवाम में जो है वो ना पहुंच सकते होते। और इस हवाले से जो एक देखा जाए कि जो लोग ये एक एजेंडा शेप कर रहे हैं कि उनको मुलाकातों का टाइम नहीं दिया जा रहा, उनको उनके डॉक्टर्स के साथ जो है मुलाकात नहीं हो रही, उनका तिब्बी मुआयना वक्त पर नहीं हो रहा, उनको सेहत के हवाले से खदशात हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वक्ती सियासत चमकाने की कोशिशें हैं। और ये सिर्फ जो है ना अपनी अपनी सियासत जो MPs MNAs जो है मुख्तलिफ इलाकों में जब एहतजाज की कॉल दी जाती है तो एहतजाज में तो कोई MNA नज़र नहीं आता, वहाँ पर कोई MPA निकलता नहीं है, वहाँ पर फिसता है आम तलबा, आम स्टूडेंट, आम जो शहरी है वो वहाँ पे फिसने के लिए सड़कों पे छोड़ दिए जाते हैं। और ये लोग जो है वो पिछले रस्तों से अपनी गाड़ियों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं। और दूसरी जानब ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि हमारे जो लीडर हैं उनको उनकी जो उनके हक़ हैं, जो हकूक़ हैं वो नहीं पूरे दिए जा रहे, जो रूल्स के मुताबिक उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो ये सिर्फ वक्ती जो है सियासत चमकाने की कोशिश है, खान साहब के नाम पर अपनी अपनी सियासतें चमका रहे हैं। जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनका खास तौर पे यही कहना है कि इमरान खान को कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, जिनके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं ना किसी से मुलाकात करने दी जा रही है ना कुछ। अगर हुकूमती अदाद-ओ-शुमार से देखा जाए तो 200 के करीब उनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। ये रिसेंटली 6 अगस्त को उनकी वाइफ से भी मुलाकात की गई है। अब इसमें यही कहूँगी जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो गलत बात ना फैलाएं, बल्कि जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक चलें और उनको मानें।